राधा करावचित पल्लववल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से विगत कुछ दिनों से भक्ति के 64 अंगों का वर्णन हो रहा है, जिसमें प्रथम 3 अंगों का वर्णन हो चुका है, जिसमें गुरु चरणों का आश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, और तीसरा अंग विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, गुरु की सेवा। अब 64 अंगों में जो चौथा अंग है उसका वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, साधु वर्तानुवर्तनम, अर्थात महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। जो संतों का मार्ग है, जिस मार्ग पर वह चले हैं, उसका अनुसरण करना। मार्ग का अनुसरण करने का अर्थ है उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार चलना। जिस प्रकार से वो चले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवनचर्या को ढाला है श्री जी की प्राप्ति के लिए, वह उनका अनुभव उनकी वाणी में होता है। उस वाणी का आश्रय लेकर के, उनके अनुभव का आश्रय लेकर के उसी मार्ग पर चलना। साधु वर्तानुवर्तनम। महापुरुष जन प्रतिक्षण जीव पर दया करके, जीव पर करुणा करके नए नए उपाय जहाँ हम फंसे हुए हैं उसका निराकरण करते रहते हैं। ये महापुरुषों की करुणा होती है, दया होती है कि वे हम जैसे जीवों को देख करके द्रवित हो जाते हैं। केवल जितने भी शास्त्र रचे गए हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी भगवत वाक्यों से निबंधित शास्त्र आदि हैं, जितनी भी संत वाणियाँ हैं, वे सब केवल हृदय की द्रवण क्रिया से उत्पन्न हुई हैं। जीव की दुर्दशा को देख करके जब हृदय द्रवित हुआ महापुरुषों का, आचार्यों का,
श्री ठाकुर जी का, तो उन्होंने उस जीव को इस संसार सागर से छुड़ाने के लिए वचन कह दिए, वाणी कह दी। इसलिए अमोघश्च, इनकी वाणी अमोघ है। यद्यपि संत वाणी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। देखो इसी भूमि पर, इसी पृथ्वी लोक में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ संत नाम को ही नहीं जानते, तो संत वाणी तो दूर रही बात, जानते ही नहीं संत किसे कहते हैं, संत कौन होता है, नहीं जानते। तो ये अत्यंत कृपालु होकर के श्री ठाकुर जी सौभाग्य प्रदान करते हैं। क्या? संतों की वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। संतों की वाणी सुनना अर्थात उनका जीवन सुनना, वो जैसे चले, कहाँ कहाँ इस भक्ति मार्ग में चलकर कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हुई, कैसे उसको लांग करके वे श्री जी तक पहुँचे, ये उनकी वाणी में निश्रित होता है। पग पग पर वे फिर अपना अनुभव बताते हैं इस जगत में उतर के। श्री सूरदास जी भी द्रवित होकर के कह रहे हैं। सूरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, नरदेही पाई चित्त चरण कमल दीजै, दीन वचन संतनि संग, दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवण निपुट दी पीजै, सुंदर मुख निरखी ध्यान नैन माही लीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम बीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, नरदेही पाए चित चरण कमल दीजै। अपना अनुभव बताते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर श्री जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना चित्त लगाना चाहते हो तो ये जो तुम्हें नर्तन मिला है, ये नरदेही मिली है, इसके ऊपर महत्व बुद्धि करो। नरदेही पाई, संस्कृति मांझ बरियाए के पायोजू। श्री ठाकुर जी ने संस्कृति चक्र को रोक करके ये सुंदर मनुष्य शरीर दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर श्री ठाकुर जी ने द्रवित होकर के तुम्हें दिया। अब इसका फल, सुफल, इसका लाभ यही है। क्या? चित्त चरण कमल दीजिए। जो श्री ठाकुर जी के चरण हैं, श्री ठाकुर जी के दिव्य चरण हैं, अपना चित्त इनके चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात इनके चरणों में ही चित्त लगा करके, इनके चिंतन में ही अपने नरदेही को सफल कर लो, इस मनुष्य जीवन को सफल कर लो, सफल कर लो। सूरदास जी कह रहे हैं, ये संतों का अनुभव है। बड़े कष्ट से ये नरदेही मिलती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है। और फिर नई भगवत प्राप्ति हुई, नई भगवान तक हम पहुंच पाए, उनके चरणों में हमारा आश्रय नहीं हुआ, उनके चरणों का ध्यान नहीं हुआ, तो फिर उसी आवागमन के चक्कर में पड़ जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो उपाय क्या है इससे छूटने का? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, दुर्लभ शरीर ये प्राप्त हो गया है, श्री हरि के चरणारविंद का, श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करो, ध्यान करो जितना हो सके।
गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरवनी तर लुठत रहे रति चुत कोटि अनंग। अपने रसिक महापुरुष भी कह रहे हैं इन गौर सांवल चरणों को हृदय में धारण करो तो इस जीवन की सफलता इसी में है। कह रहे हैं दीन वचन, और इन चरणों को हृदय में धारण करके फिर दैन्य हो जाओ, क्योंकि दैन्य ही इन चरणों को हृदय में धारण करा सकता है। अभिमानी व्यक्ति इन चरणों को हृदय में धारण नहीं कर सकता जो दैन्य है। इसलिए दीन वचन, अति दैन्य होकर के सबसे बर्ताव करो। दीन वचन संतनि संग, ये दैन्य तुम्हारे हृदय में कब आएगा? जब संतों का संग होगा, संतों के मार्ग का अनुसरण होगा, तब तुम्हारे हृदय में ये दैन्यता आएगी, जिस दैन्यता से श्री जी ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं। दरस परस कीजिए, इन संतों का संग करके इनका दर्शन करो, इनका स्पर्श करो। स्पर्श का अर्थ है इनकी आज्ञा का पालन करना, जाकर के एकदम छू लेना नहीं। उनका जो स्वरूप है मंत्र, उसको बार बार जपना ही संतों का स्पर्श है। इनका स्पर्श करो। दरस परस अग्नास, सेवक जी भी कह रहे हैं, इनके दर्शन से, इनके पर्सन से सब पापों का नाश हो जाता है। लीला गुण अमृत रस श्रवण निपुट पीजे, और क्या करो? इनके मुख से जो लीला चरित्र गाए जाते हैं, ये जो दिव्य श्री जी की ठाकुर जी की लीला गाते हैं, इनको अपने कानों के दोनों में भर भर के खूब पियो, खूब पियो। सुंदर मुख निरखी ध्यान नैन माही लीजिए। आहा, फिर उस लीला का गुणगान सुनने से क्या होगा? वह लीला झलकने लगेगी, श्री प्रिया प्रीतम का सुंदर मुख झलकने लगेगा हृदय में, और फिर उसी का ध्यान करके, उसी को नैनों में बसा करके निरंतर आनंदित रहो। गदगद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ऐसी स्थिति हो जाती है संतों के संग से, संतों का आश्रय लेने से। पुलकित रोमावली अंग अंग प्रेम से भीज जाता है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ श्री गिरधारी जी के चरणों में कि इन्हीं का जस गागा कर जीऊँ, इनके स्वभाव का जस गागा कर जीऊँ। इनका स्वभाव कैसा है, कितना करुणामय है। सूरदास जी एक पद में कह रहे हैं कैसा स्वभाव है श्री हरि का। प्रभु को देखो एक सुभाय, प्रभु को देखो एक सुभाय, प्रभु को देखो एक सुभाय, प्रभु को देखो एक सुभाय। अति गंभीर उदार उदधि हरि, अति गंभीर उदार उदधि हरि, अति गंभीर उदार उदधि हरि, अति गंभीर उदार उदधि हरि। जान शिरोमणि राय, जान शिरोमणि राय, प्रभु को देखो एक सुभाय, प्रभु को देखो एक सुभाय। तिनका सो अपने जन को गुण, तिनका सोप ने जन को गुण, मानत मेरु
बूंद तुल्य भगवान प्रभु को देखो एक सुभाए 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 वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए देखत हो हरि जैसे वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए देखत हो हरि जैसे विमुख भये अकृपाना निमिष हूँ विमुख भय अकृपाना निमिष हूँ विमुख भय अकृपाना निमिष फिरी चितयो तो तैसे फिरी चितयो तो तैसे प्रभु को देखो एक सुभाए 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 भक्त विरह कातर करुणामय भक्त विरह का तर करुणामय दौलत पाछे लागे दौलत पाछे लागे सूरदास ऐसे स्वामी को सूरदास से स्वामी को सूरदास ऐसे स्वामी को सूरदास से स्वामी को देहि पीठी सो अभागे तेरी पीठी सो अभागे देहि पीठ सो अभागे तेरी पीठी सो अभागे प्रभु को देखो एक सुभाए प्रभु को देखो एक सुभाए देखो एक सुभाए देखो एक सुभाए सूरदास जी कह रहे हैं गदगद कंठ से मैं उनका स्वभाव गाता रहूं, उनके लीला चरित्रों का गाता रहूं। कैसा स्वभाव है उनका? बोले मैंने प्रभु का बहुत सुंदर स्वभाव देखा है। यद्यपि प्रकट नेत्र नहीं है सूरदास जी के, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु का स्वभाव देखा है अंतर नेत्रों से। उनकी करुणा देखी है, उनका दुलार देखा है। कैसा स्वभाव है उनका? कह रहे हैं अति गंभीर। कैसे हैं प्रभु? अति गंभीर, गंभीर हैं। और कैसे हैं प्रभु? बोले उदार हैं।
बहुत बड़े हैं तो ऐसी बात नहीं है कि ठसक हो, दीनों पर कृपा ना करते हों, अधमों की सुनते ना हो, ना, उदार हैं, अति उदार विविसुंदर। महाप्रभु भी कह रहे हैं। कैसे हैं प्रिया प्रीतम? अति उदार, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। ऐसे हैं प्रभु, उदार शिरोमणि। और केवल उदार ही नहीं, उदारता के समुद्र हैं। किसी के अंदर थोड़ी उदारता होगी, थोड़ी और ज़्यादा उदारता होगी, लेकिन श्री हरि कैसे हैं? उदारता के समुद्र हैं। उदार उदद ही, उदारता के समुद्र हैं। इनका स्वभाव कैसा है? श्री सूरदास जी कह रहे हैं गदगद होकर के कि तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। अगर इनके जन अर्थात इनके जो शरणागत हैं, इनके जो निज जन हैं, उस निज जन के हृदय में अगर तिनका के समान भी गुण होता है, तिनका कितना छोटा होता है, राई कितनी छोटी होती है, अगर तिनके के समान भी गुण हैं इनके निज जन के अंदर तो उसे मेरू के समान मानते हैं। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। तिनके के समान गुण हैं उसमें, लेकिन ऐसा मानते हैं मानो सुमेरु पर्वत के समान उसमें गुण है। और सकुचि गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। समुद्र के समान भी अपराध हो तो उसको गिनते नहीं। बूंद के समान उस अपराध को मानने में भी भारी संकोच कर उठते हैं। चलो ये बूंद के समान भी मानते हैं, यद्यपि श्री ठाकुर जी में श्री जी में कोई भेद नहीं, फिर भी हमारी श्री जी बूंद के समान भी नहीं मानती। आहा, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। ये श्री जी हैं हमारी। समुद्र के समान अगर अपराध भी बन जाए तो ये मेरा जन है, मेरा है, गिनती ही नहीं उसे, देखती ही नहीं उस अपराध को। ऐसी स्वामिनी है। कह रहे हैं वदन प्रसन्न कमल सन्मुख वह देखत हो हरि जैसे। भक्त उनकी ओर मुंह किए रहे या उनके विमुख हो जाए, उस समय उनका मुख कमल जितना और जैसा प्रसन्न दिखाई देता है, वैसा ही विमुख होकर के जब लौटता है भक्त उनके श्री चरणों में वापस, तो फिर ये मलिनता या रुष्ट क्रोधित स्वभाव श्री ठाकुर जी का नहीं दिखता। हो सकता है ऐसा अपराध बन जाए या वो श्री हरि से विमुख हो जाए, अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में वे भटकने लगे किसी कारणवश, माया के चंगुल में फंसकर। लेकिन जब पुकारेगा, जब रोएगा, जब उनके शरणागत होगा, तो श्री हरि रुष्ट नहीं होंगे कि हमने तुझे मौका दिया था तू हमें छोड़ के भाग गया। नहीं, उसी स्वभाव से मिलेंगे, उसी मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलेंगे, उसी अजान बाहु से मिलेंगे। ऐसे श्री हरि हैं। गिनते ही नहीं अपने जनों के। जब सनकादियों का अपराध द्वारपालों से बन गया जय विजय से, तो श्री ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर के यही कहा, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता। ऐसा स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे। ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुना, ऐसा स्वभाव कहीं देखा नहीं गया। ऐसे स्वभाव वाले हैं श्री हरि। अगर बड़े से बड़ा अपराध बन जाए, श्री हरि के वह विमुख भी हो जाए, और जब वापस लौटेगा तो अजान बाहु श्री हरि उसे गोद में ही बिठाएंगे, उसको तिरस्कृत नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको फटकारेंगे नहीं, उसी प्रकार उसे दुलार करेंगे। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। अगर कोई हृदय से पुकार करके विरह से कातर होकर श्री हरि को एक बार पुकारता है तो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं श्री हरि।
भक्त विरह कातर करुणा में, ऐसे करुणा में डोलत पाछे लागे। भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है, इस प्रकार अपने भक्तों के पीछे श्रीहरि भागते रहते हैं। भक्त जहां पर चरण धरें तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छाड़ूं साथ। श्रीहरि का उद्बोधन है कि जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां पहले मेरा हाथ होता है, मैं सदा उसके पीछे पीछे डोलता हूँ। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये अत्यंग रेणु भी, उसकी चरण रज लेने के लिए डोलता हूँ उसके पीछे। इतना दुलार करते हैं अपने भक्तों से, इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। ऐसे स्वभाव को सुनकर भी अगर उनसे प्रेम ना हो, उनके प्रति चित्त द्रवित ना हो, उनसे अनुराग ना हो, तो हमारे कठोर हृदय का ये परिणाम है। कैसा कठोर हृदय है, अपने हृदय को भी देखकर। इतने करुणा में होते हुए, इतने कृपालु होते हुए फिर भी संसार से प्रेम बना रहता है, विषयों से प्रेम बना रहता है, लेकिन इनके चरणों में प्रेम नहीं हो पाता। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो अभागे हैं जो ऐसे प्रभु का स्वभाव जानकर भी उनसे प्रेम नहीं करते। सूरदास ऐसे स्वामी को, ऐसे स्वामी, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे स्वामी के होते हुए भी जो इनको पीठ दे करके भागते हैं, जो इनसे विमुख होकर के माया को ही सर्वस्व मानते हैं, विषय भोगों को ही सर्वस्व मांगते हैं, वे अभागे हैं, निश्चित रूप से अभागे हैं। देखिए गुरुदेव की कृपा से, श्री हरि की कृपा से उनके चरणारविंद का आश्रय मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम भटकते ही रहते हैं, भटकते रहते हैं। वर्षों वर्षों बीत जाते हैं, हम गुरु चरणों के दर्शन नहीं करते। ये क्या, ये पायो रतन चीनो नहीं। श्री हरि ने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, गुरुदेव ने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के आश्रय दिया, लेकिन हमको उनको ही पीठ दे करके भाग जाते हैं, उन्हीं को पीठ दे के चल देते हैं। इसी बात को श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रभु हैं मैं उनका यश गा गा कर जीवित रहूँगा। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु का यश गा गा कर मैं जीऊँगा। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है, श्री हरि का जश गा गा कर वे जीते हैं। इसलिए जो सूत्र है साधु वर्तानुवर्तनम, महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। महापुरुषों का मार्ग क्या है? श्री हरि का यश गाते गाते जीना, यही महापुरुषों का मार्ग है। श्री राधा सुधानिधि जी में आचार्य चरण श्री हरिवंश जी भी कह रहे हैं, सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यश सदा सांद्रानंदा नवरसद राधापति कथा सदा स्थायं स्थायं नवनिभृत राधा रतिवने सदा ध्यायं ध्यायं विवश हृदि राधा पद सुधा। आहा, महापुरुषों ने मार्ग बता दिया है। महापुरुषों ने बता दिया है कि अगर ऐसे चले तो श्रीहरि दूर नहीं है, निश्चित पहुंच जाओगे। क्या मार्ग? जो सूरदास जी कह रहे हैं कि उनका गुण गा गा करके जीऊं, वही महाप्रभु कह रहे हैं, सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यश। श्री किशोरी जी के अत्यंत मधुर प्रिय यश को सदैव घनीभूत आनंद रूपा नूतन रसदायिनी श्री राधापति की कथाओं को गा गा करके मैं विचरण करता रहूं, उनके प्रिय यश को गा गा करके मैं झूमता रहूं। आहा, जहां उनका यश हो रहा हो वहां जाऊं, उनके प्रिय यश को सुनूं। जहां जहां प्रिय की बात सुनत खोजत तिन गहनन। आहा,
जहाँ उनके यश का गान हो रहा हो, मैं विवश हृदय अर्थात व्याकुल हृदय से उनके यश का गायन करूं, उनके यश का श्रवण करूं, उनको पुकारूं। सदा सांद्रानंदा नव रसद राधापति कथा, श्री राधापति की कथाओं को गाऊं। श्री किशोरी जी के नूतन एकांत विहार वन में नित्य निवास करूं। क्या मार्ग है? श्री वृंदावन का नित्य वास। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री वृंदावन में विश्राम, ये श्री जी तक पहुंचने का मार्ग है। क्या मार्ग है श्री जी तक पहुंचने का? विश्राम। बैठ गए उनके भरोसे पे। ये वृंदावन के रसिकों का मार्ग है, ये वृंदावन के रसिकों की गली है, प्रेम गली, जिस पर चलकर पहुंचते हैं। और चलना क्या है? बैठ जाना, यही चलना है। बैठ गए उनके भरोसे पर। आहा, सदा स्थायम स्थायम नव निभृत राधा रति बने। और क्या? सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। प्रेमाविष्ट हृदय से श्री राधा जी की पद सुधा का अर्थात उनके चरणों का बार बार चिंतन करता हुआ मैं कृतार्थ हूँ। ये रसिकों का, ये वृंदावन के संतों का मार्ग है। आचार्य चरण कह रहे हैं, कदाचित गायन्ती प्रियरति कला वैभव गतिम, कदाचित ध्यायन्ती प्रिय सह भविष्यद्विलसितम्, अलम मुंचा मुंचेत्यति मधुरमुग्ध प्रलपितैर नयन्ती श्रीराधा दिनमिह कदानन्दयतु नः। आहा, कैसे मैं अपने जीवन को उनके चरणों में विस्मरण कर दूंगा, अपनी दैविक तापों को सबको विस्मरण कर दूंगा, अपने देह को विस्मृत हो जाऊंगा उनका स्मरण करते करते, उनकी लीला का स्मरण करते करते। कैसी? कभी प्रियतम की प्रेम कला संबंधी वैभव की रीति का गान करते हुए, कभी उनके स्वभाव का गान करते हुए, कभी उनकी दयालुता का स्मरण करते हुए, कभी उनकी कृपालुता की याद करते हुए, कभी अपनी असमर्थता को देखते हुए, उनकी बाट जोते हुए मैं अपने जीवन को कब व्यतीत करूँगा। ये महापुरुषों का मार्ग है, कृपा साध्य मार्ग। इसी मार्ग पर चलकर महापुरुषों ने पाया है और उसी मार्ग पर चलाने की शिक्षा महापुरुष जन देते हैं, जो वृंदावन के रसिक जन हैं। कृपा साध्य विषय। कैसे पहुंचोगे? कैसे इस मार्ग पर चलना होगा? बोले दैन्य होकर के बस बैठ जाना उनके भरोसे पर, यही इस मार्ग पर चलना है। बैठ जाना ही सबसे बड़ी कठिन बात है, उनके भरोसे पर बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुख से कह देना एक अलग बात होती है और एक भरोसा। आहा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी भी कह रहे हैं ये मार्ग भरोसे का है। ये मार्ग फिर चला भरोसे से जाता है। जहां भरोसा हुआ तो बस अब मंजिल दूर नहीं, अब लक्ष्य दूर नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास दुह बिधि आंदरो बिना मोल को चेरो। ये सूरदास तो दोनों विधि से अंधा है, अंदर से भी और बाहर से भी। बस आपके द्वारा आपके चरणों में बिक चुका है, आपके भरोसे पर बस पड़ा है। आपके भरोसे की, आपकी कृपा की, आपकी दया की बाट जो रहा है, बस इस मार्ग पर यही चलना है। जो वृंदावन के रसिक जन हैं उनका यही चलना है। श्री महाभारत में श्री व्यास जी महाराज ने, वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि अनेक पंथ हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन
किन साधुओं का अनुवर्तन अर्थात अनुसरण उपासक को करना है, जो उसके मार्ग की पुष्टि करें, जो उसके मार्ग पर चलाएं। मानो ज्ञान मार्ग के भी संत जन हैं, लेकिन अपने मार्ग के जन ज्ञान मार्ग के संतों का अगर अनुसरण करेंगे तो दिशा बदल जाएगी। कर्मयोगी भी हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के भक्तजन हैं, ये भी है, लेकिन अपनी जो उपासना है, अपने जो रसिक जन हैं, उनका अनुसरण करने से हम प्रिया प्रीतम तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा, तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासार वृषिर्षस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। भगवत प्राप्ति के अनंत मार्ग हैं, असंख्य शास्त्रों में मार्गों का वर्णन है। इसलिए धर्म का जो तत्व है उसको ग्रहण कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। किस मार्ग को पकड़ें, किस मार्ग को छोड़ें, अनेक मार्ग वर्णित हैं शास्त्रों में। इसलिए संप्रदाय स्थापित किए गए। आप जिस भावना से, जिस रस से, जिस संबंध से आप श्री जी से जुड़ना चाहते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हैं, बस उस मार्ग में शरणागत होकर के उस मार्ग के महापुरुषों का अनुसरण करते हुए आप पहुंच जाएंगे। यही इस सूत्र का अर्थ है कि महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। किन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना? जो हमारे मार्ग को पुष्ट करें, जो हमारे मार्ग पे हमें पहुंचाएं और प्रिया प्रीतम तक हमें पहुंचा दें। ऐसे मार्ग का अनुसरण हमें करना है। जिनके जाने जानिए, जिनके जानने से श्री प्रिया प्रीतम को जान लिया जाता है, ऐसे रसिकों का संग करना है। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार में कहा है कि महापुरुषन ने अनेक भांति के रस कहे हैं, अनेक भांति के रस महापुरुषों ने गाए हैं। ज्ञान मार्ग की भी बात कही है, कर्म मार्ग की भी बात कही है, भक्ति मार्ग की भी बात कही है। भक्ति मार्ग में भी अनेक रसों की उत्पत्ति है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, महामाधुर्य। तो हम जिस मार्ग के उपासक हैं, उस मार्ग के संतों का अनुसरण करना, रसिकों का अनुसरण करना। ए पर इतनो समझनो है कि उनको हियों का ठहरानो है, सोई गहनो। अपने महापुरुषों का जहां हिय ठहरा रहा है, अर्थात उनका हृदय का विषय क्या है, उसका अनुसरण करें, उसको पकड़ें और उस पर चल दें। जो वृंदावन के रसिक जन हैं, जिन संतों का हमें अनुसरण करना है, जो वृंदावन रस के उपासना में लगे हुए हैं, वे संत कैसे हैं? कह रहे हैं, नित्य अखंडित एक रस सहज निमित्त रहित महामाधुरी निकुंज केली अद्भुत रसिकानंद दो बिलसत हैं, यापरना और सुखे न प्रेम। ऐसे रस में जो नित्य अवगाहत रहते हैं, अर्थात जो अवगाहन करते रहते हैं उस रस में, जो ललता विशाखा आदि सखियों के भाव से भावित हैं, जो सखी उपासना में प्रवृत्त हैं, जो सहचरी भाव में रसिक जन हैं, उनका अनुसरण अपने जनों को करना है। ऐसे संतों का अनुसरण करने से, ऐसे रसिकों का अनुसरण करने से हम उस भक्ति मार्ग का जो चरम लक्ष्य है, उस महाप्रेम को, जो भागवत धर्म से भी ऊपर है, तो रसिकों की कृपा से, अपने निज जनों अर्थात रसिक संतों की कृपा से उनके मार्ग का अनुसरण करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने मार्ग की जो उपासना है, अपने मार्ग के जो संत हैं, यद्यपि सब संत परम कृपालु, परम दयालु अपने मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन हमें जिनका अनुसरण करना है वो रसिक जन हैं, उनका हमें अनुसरण करना है। इसी बात को इस सूत्र में कह रहे हैं, इस अंग में कह रहे हैं, भक्ति के महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। इसकी शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।